फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल XYZ विद श्वेता's लाइफ। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जो कि गुजरात की बहुत ही फेमस है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि गुजरात के फेमस पात्रा मैंने किस तरह से बनाए हैं। यहाँ पर मैंने 8 अरबी के पत्ते ले रखे हैं जिसको मैंने पहले अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद मैंने इसको अच्छे से पोंछ लिया है। आप चाहे तो पंखे के नीचे भी इसको सुखा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, ये जो आप पत्ते देख रहे हो वो मेरे घर के गार्डन के ही हैं। ये छोटे और बड़े दोनों ही तरीकों के हैं। पर मैंने एक घुइयां का पत्ता लिया है, ये इसका सीधा वाला भाग है। अब मैं इसको इस तरह से पलट देती हूँ तो ये इसका उल्टा वाला पार्ट है। अब मैं इसको, ये दिख रहा है आपको, उसको कैंची से कट कर देती हूँ। इसको काटने के बाद इसका जो ये थोड़ा सा मोटा वाला पार्ट दिख रहा है उसको इस तरह से, ये देखिए, इसी तरह से सभी पत्तों का मैं ये वाला पार्ट हल्का सा निकाल देती हूँ। ये इस तरह से निकलेगा। आप देखिए, मैंने सभी पत्तों के ये ऊपर वाले पार्ट को काट दिया है। और ये जिस तरह से मैंने एक पतली सी लेयर इसकी निकाली थी वो हम कब निकालते हैं, जब इसकी बहुत मोटी मोटी इस तरह से हो, उसलिए हम उसको निकाल लेते हैं। आपको दिख रहा होगा मैंने सभी डंठल को इस तरह से काट दिया है। यहाँ पर मैंने एक कांच का बाउल लिया है जिसमें मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। बेसन को मैं बाउल में डाल देती हूँ। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हम इस तरह से हल्का सा क्रश करके डालते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 2 पिंच हींग पाउडर, हाफ टेबल स्पून शक्कर, 1 नींबू का रस। इन सभी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इन सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, एक साथ पानी नहीं डालना है। पानी डालती हूँ और इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। फिर थोड़ा सा पानी डालूंगी और फिर इसको मिक्स कर ले। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देखिए, 1 कप पानी लिया था, उसमें इतना ही पानी बचा है। और आप इस बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, कुछ इस तरह से आपको रखनी है। कंसिस्टेंसी पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा। पानी आपके बेसन पर डिपेंड है कि आपका बेसन किस तरह का है। किसी भी तरह का बेसन हो, कोई टेंशन नहीं है, बस कंसिस्टेंसी आप देखिए। मैंने एक पत्ता ले लिया है, ये इसका आगे वाला पार्ट है। अब मैं इसको इस तरह से टर्न कर दूंगी। ये देखिए, ये इसका पीछे वाला पार्ट है। अब मैं इसमें बेसन के घोल को लगा देती हूँ। मीन्स जो बैटर हमने तैयार किया था उसको इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे से लगा देती हूँ। ये देखिए, बस थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, इस तरह से फैला देना है। और ये हमको बहुत ही पतला पतला फैलाना है। इस तरह से मैं पूरे पत्ते पर लगा देती हूँ। ये देखिए, ये आपको उंगलियों से ही अच्छे से लगाना है, ये चम्मच या किसी की मदद से अच्छे से नहीं लगता है। इस पत्ते पर आपको दिख रहा होगा बेसन मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब ये एक छोटा वाला पत्ता आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, इस पत्ते को मैं इस तरह से सेट कर देती हूँ। ध्यान रखना है जो पत्ता हम लें वो उसका आगे वाला पार्ट हमको पीछे रखना है और पीछे वाला पार्ट हमको ऊपर रखना है। अब हम इसको सेम उसी प्रोसेस से
पत्ते पर बेसन को अच्छे से लगा देते हैं। एक और पत्ता लेती हूँ, आपको मैं फिर से बता देती हूँ किस तरह से लेना है। ये देखिए, इसको मैं पलट देती हूँ और इसको अब मैं साइड में अच्छे से सेट कर देती हूँ। ये देखिए, और इसी पर भी बेसन में अच्छे से लगा दूंगी। पत्ता और लेती हूँ, उसको भी मैं इसी तरह से लगा देती हूँ। ये पत्ते मेरे छोटे और बड़े हैं। अगर आपके सेम साइज के पत्ते हों तो आप उसको सेम टू सेम उसके ऊपर रख सकते हैं। सभी पत्तों पर बेसन अच्छे से लगा दिया है, आप भी लगा दीजिएगा। बस चम्मच का इस्तेमाल नहीं करिएगा, लगाते समय आप हाथ से ही बेसन लगाइएगा। आपको बताती हूँ आपको ये रोल किस तरह से सेट करना है। सबसे पहले हम इसको इस तरह से कर देंगे, उसके बाद हम इसको इस तरह से कर देंगे और इसके ऊपर बेसन लगा देंगे। ये देखिए, दोनों ही तरफ मैंने, आपको दिख रहा होगा, अच्छे से बेसन के बैटर को लगा दिया है। अब मैं इस तरह से इसको प्रेस करते हुए इसका रोल बना लेती हूँ। ये देखिए, फिर थोड़ा सा प्रेस करूँगी, फिर मोड़ दिया, इसी तरह से आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, रोल पूरा बनकर तैयार हो गया है। एजिस को इस तरह से मोड़ देती हूँ। ये देखिए, दोनों ही तरफ के एजिस को मैं इसी तरह से मोड़ देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बर्तन में 3 कप पानी को गर्म करने रख दिया था। पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें इस तरह की जाली को लगा देती हूँ। देखिए, जाली लगाने के बाद अब मैं इसमें एक रोल को रख देती हूँ और इसे लिड से कवर कर देती हूँ। फ्लेम इस टाइम मैंने हाई रखी है। हाई फ्लेम पर इसको मैं 20 से 22 मिनट तक कुक करती हूँ। 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट बाद मैं लिड को हटाती हूँ और पत्ते को चेक कर लेती हूँ। पात्रा हमारे 20 से 22 मिनट में अच्छे से पककर तैयार हो जाते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है कि आपको इसका कलर बदलता हुआ दिखेगा, मीन्स बहुत ही डार्क कलर का हो जाएगा जब ये परफेक्ट कुक हो जाएगा। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करती हूँ। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। यहाँ पर मैंने बहुत ही छोटे अरबी के पत्तों का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने इस रोल में सभी पत्ते को लगा दिया था। अगर आपके पत्ते मीडियम साइज के या बड़े हैं तो एक रोल में आप 4 या 5 पत्ते ही इस्तेमाल करिएगा, इससे ज़्यादा पत्तों का इस्तेमाल मत करिएगा। अब मैं इस रोल को एक प्लेट में ठंडा करने के लिए निकाल लेती हूँ। आपको बताती हूँ, यहाँ मैंने चाकू लिया है और इसके अंदर मैं अच्छे से डाल देती हूँ। आपको दिख रहा, ये अच्छे से पक गया है। तो इसका कलर दिखा रही हूँ, कलर कितना बदल गया है आपको दिख रहा होगा। कैमरा किस तरह से कैप्चर कर रहा है मुझे नहीं मालूम है, पर इसकी एक पहचान ये भी है, एकदम डार्क कलर का हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपका पात्रा अच्छे से पक गया है। या फिर आप इसको चाकू लगाकर भी चेक कर सकते हैं। मैंने इसको ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल दिया है। रोल हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैं इसके साइड को पहले कट कर देती हूँ। देखिए, अब इसके मैं इस तरह से रोल्स को कट कर दूंगी। आपको दिख रहा होगा, रोल को मैंने इस तरह से काट दिया है और ये इसके साइड के दोनों तरफ के एजेस हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैंने 1 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। फ्लेम मैंने हाई कर दी थी। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया उसके बाद मैं फ्लेम को मीडियम हाई कर देती हूँ और इसमें एक एक करके इस तरह से रोल को रख दूंगी, मीन्स रोल की कटिंग को रख दूंगी। आप बोलना चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि पात्रा को रख देती हूँ। ये देखिए, इसको हर स्टेट में अलग अलग नाम से बोलते हैं। कहीं इसे पात्रा बोलते हैं और कहीं पर इन्हें
घुइयां के मीन्स अरबी के पत्ते भी बोलते हैं। अब इनको मैं नीचे की साइड 1 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेती हूँ। हमारा हो गया है। अब मैं पात्रा को चेक करती हूँ। ये देखिए फोर्क की मदद से मैं इसको इस तरह से पलट देती हूँ। आपको दिख रहा होगा ये बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर का सिक गया है। इसी तरह से सारे पात्रा हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के सिक गए हैं। मैं सभी को एक एक करके पलट लेती हूँ। सभी पात्रा को मैंने पलट दिया है। आपको दिख रहा होगा कितना प्यारा कलर आया है। ये मैं आपको बिल्कुल अलग ही तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। और आपको ध्यान रखना है जब आप पात्रा इस पैन में डालेंगे तो तेल बहुत ही कम होना चाहिए। अब इसी प्रोसेस से नीचे वाली साइड भी 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्राई कर लेती हूँ। दोनों ही साइड से पात्रा हमारे बहुत ही अच्छे से सिक गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे की साइड भी अच्छे से सिक गए हैं और ऊपर की साइड भी। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और तड़का की तैयारी करती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच तेल को गर्म करने रख दिया था। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून राई डाल देती हूँ। फ्लेम इस टाइम मैंने हाई कर रखी है। जब राई हमारी अच्छे से चटक जाएगी इसके बाद मैं इसमें कुछ और एक नया इंग्रेडिएंट डालती हूँ। ये अच्छे से चटक गई है। राई के चटकने के बाद फ्लेम मैंने लो कर दी है। अब मैं इसमें ½ टीस्पून सफेद तिल डाल देती हूँ और इसी के साथ 1 हरी मिर्च को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, वो डाल देती हूँ। राई हमारी अच्छे से चटक गई है और तिल भी हमारे अच्छे से चटक गए हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ। अब इसको इस तरह से हिला देती हूँ। चाहे तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर तड़का लगा रही हूँ। मैं इन पात्रों के ऊपर थोड़ा थोड़ा तड़का लगा देती हूँ। आप देखिए जो कि मैंने तैयार करते हुए आपको बताया था, सेम इसी प्रोसेस पे सभी पात्रा के ऊपर मैं तड़के को डाल देती हूँ। पात्रा बनकर तैयार हो गए हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। बेसन के घोल में मैंने शक्कर का इस्तेमाल किया था। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। मैंने जब पात्रा का वघार तैयार कर रही थी, मीन्स पात्रा के लिए तड़का तैयार कर रही थी, तो मैंने उसमें क्या किया था आपको ध्यान ही होगा। मैंने पहले पात्रा बनाए, उसके ऊपर तड़का डाला था। आप चाहें तो बड़े से बर्तन में तड़का बना सकते हैं और उसमें पात्रा डालकर फ्राई कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड है कि आप किस तरह से पात्रा खाना पसंद करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे पात्रा की रेसिपी कैसी लगी। श्वेता के चैनल में जो दिखता है वो बनता है। थैंक यू।